बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉनी डफोय है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट मिशिगन का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे फील्ड ऑफिसर का काम दिया गया है। मेरा काम है शहर में घूमना और जानना क्या यहाँ पर कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है। और यहाँ छोटे छोटे कई शहर बसे हुए हैं। हमें कई शहरों का ध्यान एक साथ रखना पड़ता है और कभी कभी मुझे इस काम से भी छुट्टी मिलती है और इससे आसान काम दिया जाता है। हमारे यहाँ पर कई ऑयल फील्ड्स हैं और वहाँ पर छापा मारने के लिए कभी कभी जाना पड़ ही जाता है। वहाँ चोरी चकारी ना हो रही हो, वहाँ किसी भी तरह का घपला ना हो रहा हो। कंपनी कई बार पुलिस वालों को हायर करती है ताकि हम वहाँ जाकर घटनाक्रम को जानें। कई बार इस तरह के काम करने वाले लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है और हर कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता चला जाता है। ये फील्ड ऑफिसर का काम होता है कि वहां जाकर पहचानना जुर्म किसने किया है और उसके बाद उसे अदालत तक घसीट कर ले आना। कई बार लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और सच को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले का काम होता है सच को, उस चादर को फाड़ कर बाहर लेकर आना, झूठ की चादर। लेकिन ये काम हमें कभी कभी मिलता है और इसके लिए हमारे इस ऑफिस में कई लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं। जब भी इन्वेस्टिगेशन का काम किसी को मिलना होता है, हर कोई उससे दूर भागना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ के छोटे छोटे शहरों में क्राइम होते ही बहुत हैं। लेकिन जब भी किसी ऐसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काम किसी को मिलता है जिसमें छुट्टियों जैसा माहौल हो, पूरे 10 से 15 दिन आपको मिलते हैं, आप वहां पर रह सकते हैं, छुट्टी मना सकते हैं और छोटे से केस को इन्वेस्टिगेट करके उसका नतीजा सामने लाना होता है। इसके लिए हर कोई झगड़ता है और मैं भी कभी कभी अपने साथियों से झगड़ पड़ता हूँ। इस बार भी मिशिगन में ही एक ऑयल फील्ड में कुछ घपला हुआ था। मुझे ये खबर मिली थी कि ज़मीन से वहाँ पेट्रोलियम निकाला जाता है और 2 बटन्स होते हैं। पहले बटन से ज़मीन से ऑयल निकाला जाता है और दूसरे बटन से उस तेल को आगे भेजा जाता है। यहाँ नीचे वाला पहला बटन ही बंद कर दिया गया था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कहा जा रहा था जितने भी मजदूर वहाँ पर काम करने वाले हैं वो उसे चला नहीं रहे थे। इसका कारण जानने के लिए मुझे वहाँ पर जाना था। या तो वो आपस में झगड़ पड़े होंगे या किसी न किसी ने गलत बटन दबा दिया होगा और नुकसान को छिपाने के लिए वो वहां पर काम को बंद करके बैठे हैं। कहा जा रहा था कि ऑयल फील्ड्स को बाहर से बंद कर दिया गया है, अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हो सकता है बड़ी घटना हो चुकी हो सकता है छोटी घटना हो चुकी हो, लेकिन 10 दिन की छुट्टी मिल गई थी और मैं झगड़ झगड़ कर इस काम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबको मना चुका था। बहुत खुशी हुई मुझे। आखिर मैं मिशिगन के उस ऑयल फील्ड्स के पास वाले जंगलों में घूमने के लिए जाया करूंगा। एक ही दिन में केस को सुलझा दूंगा, 9 दिन छुट्टियां मना कर आऊंगा। जब भी हमें कोई क्राइम सीन मिलता है वहां पर जाने से हर कोई बचता है और जैसे कपड़े हमें मिले वैसे पहनकर वहां जाना पड़ता है। लेकिन यही काम सबसे अलग होता है कि हम पूरा का पूरा बैग भरकर छुट्टी मनाने जैसा माहौल बनाकर वहां पर जाते हैं। आधा दिन लगा दिया था मैंने पैकिंग करने के लिए। अच्छे अच्छे कपड़े, जंगल में मच्छर भी होंगे, उन्हें भगाने के लिए मैं मॉस्कीटो रिपेलर्स भी अपने साथ ले जा रहा था। अच्छे वाले वो नहाने वाले कपड़े जिसे तालाब में नहाने में पहना जाता है, उसको भी खास तौर पर छोटे बैग में भर चुका था मैं और शाम के वक्त ही ऑयल फील्ड्स की तरफ निकल पड़ा। मुझे 12 घंटे की ड्राइव करनी थी और रास्ता बिल्कुल खाली। यहाँ कई बीहड़ आते हैं, कई जंगल आते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती हैं और उनके बीच से निकलना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। हर कोई घूमने के लिए इन इलाकों में आता है। इन इलाकों में बिल्कुल शांति है, छोटे छोटे से गांव बसे हुए हैं, कुछ ऑयल फील्ड्स हैं। यहाँ पर ऐसे बिजनेस बनाए गए हैं जहाँ बंद रहकर लोगों को काम करना पड़ता है। भीड़ भाड़ यहाँ पर आपको बहुत कम मिलेगी और यही तो सुकून का माहौल हर कोई यहाँ ढूंढता रहता है। 12 घंटे की ड्राइव करके जैसे ही मैं ऑयल फील्ड्स में पहुंचा था, 5 ऑफिसर मिले थे जो उस गेट के बिल्कुल बाहर खड़े थे।
उन्होंने बाहर टेंट लगा रखे थे क्योंकि वो गेट के अंदर जा नहीं पा रहे थे और बाहर किसी को वो आने नहीं दे रहे थे। ऑयल फील्ड्स में बड़े बड़े गेट लगे होते हैं, ना तो उन्हें तोड़ा जा सकता है ना ही आसानी से खोला जा सकता है, और अगर सिक्योरिटी कोड से उसे बंद कर दिया जाए कोई बाहर नहीं आ सकता, कोई अंदर नहीं जा सकता। और ये बाहर खड़े थे, बाकी सब अंदर। मैंने कहा पहले मैं सिक्योरिटी कैमरास चेक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सिक्योरिटी कैमरास चल नहीं रहे हैं, अंदर जितने भी कैमरे लगे हुए हैं हर एक कैमरे को तोड़ दिया गया है। ये सुनते ही मेरी आंखें खुल सी गई थी। जिंदगी में पहली बार ऐसा क्राइम सीन देखा था जिसमें कैमरे भी तोड़ दिए गए हैं। ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं लगता। अंदर चल क्या रहा है? जैसे ही मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यहाँ 2 स्टेजेस में काम होता है। पहली स्टेज में जमीन से पेट्रोलियम निकाला जाता है और बड़ी पाइप्स में पहुंचाया जाता है। फिर दूसरी स्टेज आती है, वहां से वो पेट्रोलियम आगे निकाला जाता है। ये 2 स्टेजेस इसीलिए हैं ताकि बीच में सफाई भी की जा सके। अगर पेट्रोलियम लगातार निकलता रहेगा तो पाइप्स की सफाई नहीं की जा सकेगी और फिल्ट्रेशन का काम भी करना पड़ता है। कई बार जो जमीन से पेट्रोलियम निकाला जाता है बड़े से कंटेनर्स में डाला भी जाता है और फिर चेक किया जाता है क्या उनकी क्वालिटी में कोई फर्क पड़ा है या नहीं। पहली स्टेज से वो पेट्रोलियम निकाला गया था, यानी कि जमीन से निकाला गया था, कंटेनर्स में डाला जाना था, और उसके बाद से ही ये घटना हो गई। मुझे बताया गया अंदर कई ऑफिसर ऐसे थे, मजदूर ऐसे थे जो एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। हर रोज छोटी मोटी मारपीट का सीन तो यहाँ चलता ही रहता है। अमूमन हर फैक्ट्री में ऐसा तो होता ही है। हर कोई प्यार से काम थोड़ी ना करता है। कभी कभी काम के लिए थोड़ी बहुत बहसबाजी हो जाती है, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, और यहाँ पर भी वो आम बात थी जो लगी रहती थी। लेकिन वो ऑफिसर बड़ा चढ़ा कर कह रहे थे, शायद वो किसी को फंसाना चाहते थे। इसके बाद मैंने उनसे बात करने की गुजारिश की। मैंने कहा कि मैं माइक से अंदर बात करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ अंदर हालात कैसे हैं। तब उन्होंने कहा अंदर वाले सारे माइक खराब हो चुके हैं और बाहर वाले सारे स्पीकर खराब हो चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ सब सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। अंदर क्या हो रहा है हम जान ही नहीं सकती थी। तब उन्होंने मुझे कहा आपको अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करना होगा। यहाँ 5 दरवाजे थे, एक एक करके हर दरवाजा खुलता, तब 5 दरवाजे पार करके मैं ऑयल फील्ड के अंदर पहुंच पाता। ये बड़ा सा इलाका था, यहाँ पर कई जगह फेंसिंग की हुई थी। ना कोई अंदर आ सकता था ना बाहर जा सकता था। एक बीहड़, पीछे वाले गार्डन, छोटे छोटे घर, इसी के साथ पीछे वो खास बड़ी मशीन जिससे पेट्रोलियम जमीन से बाहर निकाला जाता था। 5 गेट पार करने होंगे। अंदर कोई गड़बड़ हुई और अगर किसी ने मुझ पर हमला किया तो बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन फील्ड ऑफिसर को ऐसा खतरा तो उठाना ही पड़ता है ना। मैं भी उठा चुका था। मैंने उनसे कहा पहला गेट खोल दिया जाए। पहली बार इस ऑयल फील्ड में आया था। हर बार सीनियर इस काम को करने के लिए भागे भागे आगे बढ़ जाते थे। मैं हमेशा नाक रगड़ता रह जाता था। पहली बार ये मज़ा मैं भी लेने वाला था, ऑयल फील्ड को अंदर से देखने वाला था। वो पहला गेट खुला था तो मुझे लगभग 100 मीटर चलकर जाना था। उसके बाद दूसरा गेट आता। दूसरे गेट पर मेरा अंगूठा लगता और वो गेट भी खुल जाता। अब मेरे एक्सेस कोड भी इस सिस्टम में डाल दिए गए थे। मैं 100 मीटर चलते चलते गया और मेरे पास एक बड़ा बैग था, खाने पीने का सामान और इसी के साथ पहनने वाले कपड़े मैं उसी में डालकर आया था। मुझे पता था इन्वेस्टिगेशन अंदर ही करनी होगी, कोई बाहर निकल नहीं पाएगा। इसी तरह हम मुजरिम को पकड़ पाएंगे और उसे सज़ा भी दिलवा पाएंगे। दूसरा गेट आ गया था। अब दूसरे गेट के पार ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। पहला वाला गेट तो जाली का बना हुआ था, लेकिन दूसरा गेट लोहे का बना हुआ था। मैंने पास में ही उस सेंसर में अंगूठा लगाया और दूसरा गेट खुलने में 15 सेकंड लग गए। इतना मोटा गेट, इसे तो फाड़ा तक नहीं जा सकता। मैं तो सोच रहा था ग्रेनेड भी अगर उस गेट पर फेंक दिया जाए वो गेट फटने वाला नहीं था। तब मैं उसके भी आगे बढ़ना शुरू हो गया। उसके आगे बहुत बड़े बड़े पिलर लगे हुए थे और एक छोटा सा दरवाज़ा। वो छोटे से दरवाजे के पास एक बड़ा सा गेट था। कहा जा रहा था कि गेट सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए ही खुलता है, उन्हें ही एक्सेस मिल पाती है। मैं सिर्फ छोटे से गेट का इस्तेमाल कर सकता था। मैं उस गेट के सहारे आगे बढ़ने से पहले देख रहा था दूर दूर तक कितने लेवल की फेंसिंग की हुई है। ये फेंसिंग लगभग
80 કરોડ લોકોને મફત રાશનની સોગાદ છે। 1 નહીં 2 નહીં આ 5 વર્ષ સુધીની વાત છે। लगभग 15 फुट की थी। कोई इंसान इस पर चढ़ तक नहीं सकता था क्योंकि ये आगे की तरफ टेढ़ी थी। अंदर से बाहर जाना नामुमकिन था और बाहर वाली वो फेंसिंग बाहर की तरफ टेढ़ी थी। बाहर से भी कोई आ नहीं सकता था। मैंने ये तीसरा गेट भी खुलवाया, मोटा दरवाज़ा। इसे खुलने के बाद मुझे सामने बहुत कुछ दिख रहा था। मैं बीहड़ तक पहुंच गया था। पास वाला गार्डन साफ साफ दिख रहा था। इस तरफ बने हुए घर दिख रहे थे। कोई इंसान नहीं दिख रहा था। बिल्कुल सन्नाटा। मेरे हाथ में एक फाइल थी जिसमें अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के नाम और नंबर दिए गए थे। कुल 50 कर्मचारी हैं जो अंदर ऑयल फील्ड्स में काम करते हैं। कुछ का काम दफ्तर वाला होता है जबकि कुछ का अंदर उस ऑयल को चेक करने का। लेकिन 50 लोगों में से एक भी बाहर दिख नहीं रहा। मुझे उन घरों की तरफ जाना होगा। पीछे एक ऑफिस सा बना हुआ था। ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। ये 4 मंजिला बिल्डिंग जिसमें कई कमरे थे। मैंने सोचा वहीं पर चलता हूँ। ज़रूर सब वहीं पर होंगे क्योंकि बाहर से गेट तो बंद कर दिए गए हैं। अब मुझे ऑफिस की तरफ ही जाना होगा, ऑयल फील्ड की तरफ। वो बड़ी मशीन, शायद उधर कोई काम नहीं कर रहा होगा। मशीन तो बंद पड़ी है। मैं उन घरों के बीच से निकल रहा था और हर घर के अंदर लाइट जल रही थी। मैंने सोचा किसी को परेशान नहीं करना। अब फील्ड ऑफिसर किसी को इस तरह परेशान नहीं कर सकता। इसके लिए हमें भी जुर्माना लग सकता है। ऑफिस पहुंचता हूं और वहां किसी अफसर से बात करता हूं। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, उस दरवाजे को खोलकर मैं अंदर बिल्डिंग के गया था। वहां कागज ही कागज बिखरे पड़े थे। फटे हुए कागज और फटे हुए कपड़े। ऐसा लग रहा था यहाँ एक लड़ाई हुई हो और एक दूसरे का किसी ने कपड़े फाड़े हों, कागज को भी फाड़कर वहां पर फेंक दिया हो। मैं 4 मंजिलों पर गया था। कई कमरे थे। वहां बड़ा सा ऑफिस भी था। वहां भी मैं पहुंच गया था और वहां बहुत सारा तेल गिरा हुआ था। वो तेल जैसे दीवारों पर भी लगा हुआ था। वो कांच की बिल्डिंग लग रही थी। उस कांच के सहारे हम बाहर भी देख सकते थे, लेकिन हर जगह तेल इस तरह से बिखेर रखा था जैसे उनके बाप का माल हो। ये लोग कर क्या रहे हैं? अंदर कोई बड़ा घपला तो नहीं चल रहा? आपस में कोई बड़ी लड़ाई तो नहीं हो चुकी? कहीं कोई गैंगवार ही तो नहीं हो गया? मैं सोचकर कुछ हैरान जरूर हो रहा था, लेकिन कोई इंसान देखा ही नहीं मैंने उस बिल्डिंग में। उसके बाद मैं सोचने को मजबूर हो गया, शायद मुझे बाहर उन घरों के अंदर जाना होगा। तो मैं चलता चलता उन घरों की तरफ हो लिया। सबसे पहला घर, मैंने वो डोरबेल बजाई थी और डोरबेल मैं बजाता रहा। बाहर कोई आया ही नहीं। अंदर टीवी चल रहा था। उस टीवी की आवाज़ बहुत तेज थी, शायद वो सुन नहीं रहा होगा। मैंने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई बाहर ही नहीं आया। उसके बाद मैं दूसरे घर की तरफ निकल पड़ा। अब दूसरे घर का दरवाज़ा भी खटखटाता रहा, डोरबेल बजाता रहा। अंदर से टीवी चलने की आवाज़ आती रही, कोई बाहर नहीं आया। मैं हर तरफ जाता गया, कोशिश करता गया, लेकिन किसी भी घर से कोई बाहर नहीं आया। यहाँ तक बाहर की कम्युनिकेशन चल रही थी, तो मैं अब बाहर फ़ोन लगाना चाहता था। मैंने अपने मोबाइल से बाहर फ़ोन लगाया और बाहर बैठे अफसरों को कहा, यहाँ घर में कोई नज़र नहीं आ रहा, ना उस बड़ी बिल्डिंग में, दफ्तर में कोई नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा, हो सकता है यहाँ कोई हो ही ना। उस बड़ी सी मशीन वाली बिल्डिंग, वो ऑयल फील्ड के अंदर सब हों। आपको चौथे गेट के पार भी पहुँच जाना चाहिए। जल्दी कीजिए, हो सकता है अंदर झगड़ा भी चल रहा हो। 23 घंटे हो चुके हैं जब से यह ऑयल फील्ड को बंद किया गया है। जल्दबाजी में आपको बुलाया गया है ताकि ऑयल फील्ड का काम जल्दी से शुरू हो सके। अब मैं चौथे गेट की तरफ बढ़ चला था। बड़ी ऑयल फील्ड की मशीन यहाँ से दिख रही थी। बड़ी बड़ी चिमनियाँ यहाँ से नजर आ रही थी। वो खींचने वाली मशीन भी हिलती हुई दिख रही थी, लेकिन गेट काफ़ी ऊंचा था और उन जालियों से मैं अंदर थोड़ा थोड़ा ही देख पा रहा था। मैंने उस गेट को खोलने की कोशिश की और अंगूठा लगाया। वो गेट नहीं खुला। एक्सेस डिनाइड का वो मैसेज बार बार आई जा रहा था। मैंने फिर से बाहर फ़ोन लगा दिया। मैं अंदर जा नहीं पा रहा हूँ। अंगूठा लगाया लेकिन एक्सेस डिनाइड आ रहा है। तब एक अफसर ने कहा, सर यहाँ से अंदर आप नहीं जा सकते, मुझे वहाँ पर आना होगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना होगा वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, तभी मैं इन गेट के सहारे वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। मैं थोड़ा सा घबरा गया था। आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों है?
यहाँ क्या हुआ है जो वो अंदर आने से इस तरह से डर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अंदर कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, शायद कोई ना कोई हो भी, लेकिन मुझे क्या पता, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। तब उसने अंदर आने से मना कर दिया। उसने कहा अगर अंदर कोई एक भी है तो मैं नहीं आना चाहता, आपको बाहर आ जाना चाहिए और ऊपर से वो एक्सेस लीजिए, मैं नहीं दे सकता, मैं अंदर नहीं आने वाला, मैं काम छोड़ने को तैयार हूँ। उसके ये शब्द मुझे डराने के लिए काफ़ी थे। वहाँ मैं कुछ समय रुका रहा। उसने मुझे कहा मुझे हर घर देखना होगा, मुझे बिल्डिंग में चप्पे चप्पे को छानना होगा, तब मैं उसे फ़ोन करूं, वो अंदर आएगा, अंगूठा लगाएगा और बाहर चला जाएगा। इस तरह चौथा गेट भी खुल जाएगा। मैं क्या करता, उसको ना थोड़ी ना कर सकता था, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था वो डर किससे रहा है। यहाँ पर वो कौन से लोग हैं जो इस तरह से अफसरों को डरा रहे हैं। तब मैं एक एक करके वहाँ पर घूमना शुरू हो गया। हर घर के अंदर मैं जाता गया। कुछ की खिड़कियाँ खुली थीं, कुछ के दरवाजे। मैं दरवाजे खोलकर अंदर किसी से बात करना चाहता था। मुझे नहीं पता था उन घरों में कोई है या नहीं, लेकिन टीवी चल रहे हैं तो सोचा वो टीवी देख रहे होंगे। हर घर में एक जैसी आवाज़ आ रही थी, वो टीवी कोई बंद कर ही नहीं रहा था। मैंने एक एक करके दरवाज़ा खोला, घरों के अंदर गया। टीवी चलते हुए छोड़े हुए थे हर घर के अंदर, जैसे किसी ने खास तौर पर यह काम किया हो ताकि सबको लगे यहाँ घरों में कोई मौजूद है। मैंने हर घर चेक कर लिया। कुल 30 घर थे, 30 के 30 घर खाली और कोई भी इंसान वहाँ पर मौजूद नहीं। बिल्डिंग को मैं देख चुका था, वो बड़े सी फील्ड, वो बड़े से गार्डन को मैं देख नहीं सकता था। मैंने फ़ोन लगाया और कह दिया देखो रात का समय हो चुका है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। इसका मतलब हर कोई उस फील्ड के अंदर ही होगा, तुम्हें अंदर आना होगा, अंगूठा लगाना होगा। तब जाकर उसे भरोसा हुआ था और वो उन 3 गेट के सहारे मुझ तक पहुंचा। उसे देखकर मुझे अजीब सा लगा था। उतरा हुआ चेहरा, कांपते हुए हाथ, उसका अंगूठा उस सेंसर पर लग नहीं पा रहा था, हाथ ही इतना ज़्यादा कांपे जा रहा था। तब मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा हाथ क्यों कांप रहा है? या तो तुम बहुत ज़्यादा नशे करते हो या किसी ऐसी चीज़ से इतना ज़्यादा डरे हुए हो कि तुम्हारी टांगें तक कांप रही हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं कांप नहीं रहा, बस मैं अंगूठा लगाऊंगा और चला जाऊंगा, इसके बाद का काम आपका है, आप चेक कीजिए अंदर क्या हुआ है। मैंने उसका हाथ पकड़कर वो अंगूठा लगाया और वो गेट थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था, लेकिन उसकी चलती हुई टांगें ये बयां कर रही थी वो भागने की तैयारी में था। मैंने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। मैं उससे पूछना चाहता था क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों हो, क्या हो चुका है अंदर जिस कारण तुम भागकर बाहर चले गए, और अंदर कितने लोग मौजूद हैं, क्या 50 हैं या कम है, या कोई ऐसी चीज़ अंदर तो नहीं जिससे तुम इतना ज़्यादा डर चुके हो। वो बार बार कहता रहा देखिए साहब मुझे जाने दीजिए, मैं रुक नहीं सकता सर, मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाने दीजिए। वो बार बार कलाई मुझसे छुड़वाई जा रहा था। उसे किसी चीज़ की बहुत जल्दी थी, वो अंदर किसी चीज़ से डर रहा था और मैं इसका फ़ायदा उठाकर उससे कहने लगा मुझे सच तो बताना होगा, बताओ अंदर कौन है। तब बड़ी मुश्किल से उसने अपने दांत भींचे और कहने लगा सर अंदर उन्हें कोई बीमारी हुई है, कोई बीमारी हुई है, उनके शरीर में तेल लगता है और वो शरीर काला सा होने लगता है और वो पागल से हो गए हैं, पागल से, इसीलिए उन्हें अंदर बंद किया गया है, बाहर नहीं निकाला। पहले यहाँ तक भी वो थे लेकिन उसके बाद इकट्ठे होकर अंदर गए थे। कई लोग, उनमें से कई लोग वैसे काले थे, कई लोग पागल हो चुके थे, कई लोग उनसे बचने के लिए अलग अलग कमरों में अंदर छिप गए थे। उसके बाद कैमरे खराब हो गए, माइक खराब हो गए और मुझे अंदर जाने से डर लगता है। मेरा मानना है वो भूत या शक्ति के कब्जे में है, भूतों ने उनके शरीर पर कब्जा कर रखा है सर, मैं नहीं जा सकता। देखिए मैं भगवान को मानता हूँ, मुझे पता है ये शैतान कर रहा है। उसने ये कहा था और उसके बाद वो भागना शुरू हो गया था, मुझसे माफ़ी मांग रहा था। उसने कहा मैं काम छोड़ने को तैयार हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता। मैं अपने साथ उसे अंदर ले जाना चाहता था लेकिन उसने मेरी कलाई को काट दिया था। उसने मेरी कलाई पर काटा और भाग निकला। मैं गालियां देकर उसे रोकने की कोशिश करता रहा लेकिन वो बाहर निकल गया। उसने वो गेट बंद किए और वो बाहर पहुंच गया। अब चौथा गेट खुला था, मुझे इसके अंदर जाना था। अब ये चौथा गेट भी 3 स्टेजेस में था।
यानी कि पहला गेट खुलता, मैं अंदर पैर रखता, फिर दूसरा खुलता और पहला बंद हो जाता। मैं थोड़ा और आगे जाता तो दूसरा बंद हो जाता और तीसरा खुलता, ताकि कोई भी एक झटके में सीधा अंदर ना पहुंच पाए। और हर बार शरीर पर एक तेल गिरता, जिससे शरीर के सभी जीवाणु मारे जाते। अंदर एक वायरस तक ना पहुंच सकता था, ऐसी सिक्योरिटी थी वहां पर। और वो तीसरी स्टेज वाला गेट खोलने से पहले मुझे अपने शरीर के सभी कपड़े उतारने थे। और वहां पर एक नहाने के लिए शावर बना हुआ था। उसमें सिर्फ पानी नहीं आता था, कुछ केमिकल भी आता था जो शरीर पर पड़ता और शरीर के सभी जीवाणु मारे जाते। 2 बार शरीर पर छिड़काव करने के बाद तीसरी बार नहाना भी पड़ता था, और उसके बाद वो काले रंग के कपड़े पहनने पड़ते। यहाँ पर किसी भी तरह के जीवाणु को जाने की अनुमति तक न थी, इंसान जा सकते थे। वो सूट पहनकर मैंने वो तीसरी स्टेज का गेट भी खोला और अब मैं ऑयल फील्ड्स के अंदर था। यहाँ काफ़ी आधुनिक मशीनें थी। यहाँ एक बड़े सी छत के नीचे कई कमरे दिख रहे थे, कई गलियारे दिख रहे थे। ये भूल भुलैया की तरह है, और मैं इंतज़ार कर रहा था कोई इंसान यहाँ मिलेगा जो मुझे 5वें गेट की तरफ लेकर जाएगा। 5वां गेट, और उसके बाद अंदर की सारी इमारतें, अंदर बना वो शहर, वो पूरी की पूरी बड़ी बड़ी मशीनें मैं साफ देख सकता था। लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता भी तो ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे कर पाऊंगा? कोई मौजूद नहीं है, कोई मैनुअल नहीं है। इतना खतरनाक यहाँ बनाया हुआ था इसे कि मैं डरता डरता कदम आगे बढ़ा रहा था। और अंदर से आ रही वो आवाज़ें। यहाँ वेंटिलेशन के लिए ऊपर से कई वेंट बनाए गए थे। अब उन वेंट पर मैंने कान लगाकर सुना। कुछ चीखने की आवाज़ें, कुछ बोलने की आवाज़ें, कुछ बुड़बुड़ाने की आवाज़ें। हर बार वो आवाज़ बंद हो जाती जब मैं चीख कर कहता, जो भी है मेरे सामने आओ, मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। मैं फील्ड ऑफिसर हूँ, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ। तुम्हें बाहर आना होगा, वरना मैं हर किसी को फंसा सकता हूँ। जब मैंने ये कहा था तो वो चीखने की आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद एक तीखी सी आवाज़, जैसे कोई धातु किसी बड़ी धातु से घसीटी जा रही हो, वो तेज सी आवाज़ कानों में बजनी शुरू हो गई। ये भूल भुलैया थी, तो मैंने सोचा चलकर ही किसी न किसी कमरे को ढूंढता हूँ। मैं अब आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, और वहाँ ज़मीन पर काले रंग के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़े बड़े काले रंग के कपड़े तेल में भिगोए हुए यहाँ ज़मीन पर खींचे हुए हैं। छत पर भी काले निशान, ज़मीन पर भी काले निशान। यहाँ पर हर जगह पर इस तरह पेट्रोलियम बिछाया हुआ था जैसे मुफ्त में मिल रहा। बाप का माल समझकर ये तो बर्बाद किए जा रहे हैं। इन्होंने तो नीचे वाले वो सब बटन्स बंद कर रखे हैं। पहली स्टेज तो पूरी तरह से ब्लॉक है, फिर तेल ऊपर कहाँ से आ रहा होगा? ज़रूर कंटेनर्स में से तेल को निकाला गया होगा। मैं किसी को ढूंढ रहा था जो मुझे कंटेनर तक पहुंचा पाता। मैं किसी को ढूंढ रहा था जिससे मैं बात कर पाता। लेकिन यहाँ ना तो अंदर ले जाने वाला कोई था, ना बात करने वाला कोई था। मैं उस भूल भुलैया में कभी इधर घूमता, कभी उधर। पहले तो वो काले निशान दीवारों पर थे, लेकिन तभी कई जगह मुझे खून के निशान भी मिले। दीवारों पर उंगलियों से बनाए हुए खून के निशान, और एक जगह उंगली से किसी ने खून से लिखा हुआ था हेल्प। और उसे देखते ही मैंने पास वाली वो बंदूक निकाली और उस गन को मैंने लोड कर लिया। ये साइन होता है कि यहाँ कोई बड़ा खतरा है। हेल्प तभी कोई लिखता है जब उसे जान का खतरा होता है, और मैं बंदूक को निकाल कर ढूंढ रहा था आखिर यहाँ हुआ क्या है। ज़रूर यहाँ कोई ना कोई कातिल है और किसी को मौत के घाट उतार दिया गया है। हो सकता है कोई सीरियल किलर हो जो लोगों को अंदर मार रहा हो और मुझे उसका मुकाबला करना पड़ जाए। मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल से बाहर कॉल करूं और उन अफसर से पूछूं अंदर जाने का सही रास्ता कौन सा है। लेकिन यहाँ मोबाइल की रेंज नहीं आ रही थी। इस छत को धातु से बनाया गया था जिससे सिग्नल बाहर तक पहुंच ही नहीं पाते, इसीलिए अंदर फंसा हुआ कोई भी बाहर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब मैं वेंट से आ रही आवाज़ों का पीछा करने लगा था। हर जगह वेंट बने हुए थे जिसमें से हवा अंदर आ रही थी ताकि यहाँ सांस ना घुट जाए। लेकिन अगले वो कमरे जैसे जैसे मैं खोलता गया, वहाँ अजीब अजीब निशान दिखते गए। सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था यहाँ आपस में कुछ लोग लड़े हों। फटे हुए कपड़े पड़े थे,
खून के छींटे, वो तेल के छींटे भी हर जगह पड़े हुए थे। उसे देखकर बार बार घबराहट सी होती। ऐसा लगता बहुत लोग हैं यहाँ पर, कहीं मैं फंस तो नहीं गया। लेकिन अचानक मुझे सामने एक लड़का नजर आया। पीले रंग की टोपी पहनी हुई थी उसने और काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। वो सामने एक गलियारे में खड़ा था और मेरी आंखों की तरफ देखने लगा। मैं उससे लगभग 50 फुट की दूरी पर खड़ा था और मैं दूर से ही उसकी तरफ बंदूक करके कहने लगा था, रुको वहां, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर खून के निशान है, हेल्प लिखा हुआ है, तेल ही तेल लगा हुआ है। मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। मैंने दूर से ही उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन वो एक टक लगाए मेरी तरफ देखे जा रहा था। मेरा पहला सवाल था, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है? जल्दी से बताओ, ऊंची आवाज में बताना ताकि मैं साफ साफ सुन पाऊं। उसने एक शब्द ना कहा। उसका मुंह जैसे पूरी तरह से बंद था, होंठ बंद करके घूरे जा रहा था और मुझे डराए जा रहा था। तभी मैंने कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ाए। मैंने गन पॉइंट उसके सर की तरफ किया हुआ था, क्योंकि मैं किसी पर यकीन थोड़े ना कर सकता था। करीब पहुंचकर फिर से मैंने ऊंची आवाज में कहा, अपना नाम बताओ जल्दी से। अगर तुम जल्दी से अपना नाम नहीं बताओगे मैं गोली भी चला सकता हूं। लेकिन उसने अब भी एक शब्द ना कहा था। उसकी आंखें बस मेरी तरफ थी। जैसे जैसे मैं उसके करीब गया मेरी नजर पड़ी। वो काले रंग के तेल के ऊपर खड़ा हुआ था, लेकिन वो तेल पहले से वहां मौजूद नहीं था। उसके शरीर से निकल रहा था, जैसे उसने अपने उस बड़ी सी जैकेट के अंदर तेल भर रखा हो, जो उसकी पैंट के जरिए नीचे बहे जा रहा था। वो तेल काफी ज्यादा बढ़ चुका था और उसके चेहरे पर भी जैसे काले तेल के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें मेरी तरफ गड़ी हुई। वो बस घूरे जा रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके उस मांस पर छोटी छोटी काले रंग की बिंदियां भी बनी हुई थी, जैसे किसी ने तेल के छींटे मुंह पर मारे हों। मुझे उस बाहर वाले अफसर की बात भी याद आ रही थी। अंदर उनको बीमारी सी हुई है, वो हिंसक हो गए। क्या सच में ये हिंसक है? ये तो एक जगह पर खड़ा है लेकिन डर नहीं रहा। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा था और उस गलियारे की एक तरफ गया था। वो अकेला नहीं था, एक कमरे के बाहर 2 और लोग। वो आपस में बात नहीं कर रहे थे, वो भी मेरी तरफ देखे जा रहे थे, एक जगह पर खड़े जैसे जम चुके हों। वो बस मेरी आंखों की तरफ घूरते रहे। मैं जिस दिशा में जाता वो टांगे थोड़ी सी मोड़ते और आंखें मेरी तरफ गड़ाए रखते। मैं अब अपनी बंदूक को एक जगह टिका नहीं पा रहा था। 3 लोग अलग अलग दिशा में थे। अगर कोई एक तरफ से मुझ पर झपट्टा मारता तो मैं उस पर गोली चलाता और जब तक दूसरा भी मुझ पर झपट्टा मार सकता था। मैंने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। यहाँ पर मैं फंसना नहीं चाहता था और उन सबको मैं इशारा करके कहने लगा, एक तरफ हो जाओ सब, एक तरफ हो जाओ। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जल्दी से एक तरफ हो जाओ। मैं यहाँ रुक नहीं सकता, इस तरह बीच में नहीं आ सकता। वो मेरे शब्दों का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके करीब जाने के बाद जब मेरे कदम एक एक करके पीछे हटने शुरू हुए, उनके कदम एक एक करके